times mother, grandmother, 3 times grandmother. And now we have Tanya. Tanya abroad. Get set to be entertained by the versatile artist hailing from Haryana. Punjab. Tanya Abroad, best known for iconic portrayal of Balbir Kaur in the critically acclaimed and beloved sports drama film Chak De India. 17 years of experience in the world of entertainment. She's here to talk Bake Off. Bake Off Bate. Tanya Abroad. Give it up. अरे ये बोलना भूल गई मैं स्ट्रिक्टली नो फोटोग्राफी मतलब आप लोग भी जब मेरे को अंदर से इंस्ट्रक्शंस आए प्लीज ठीक है स्ट्रिक्टली नो फोटोज फोन छीन लेंगे हम। कैसे हो सारे? हाँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई एम तान्या अब्रोल, बताया इन्होंने जैसे। नाउ वर्मा ऑल्सो। मेरी 8 महीने पहले शादी हो गई यार। मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है शादी करके। लोगों के सपने होते हैं कि यार हम डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर बनेंगे। मेरी पर्सनैलिटी को देख के कोई नहीं बोलेगा, पर मेरा सपना था बहू और बीवी बनने का। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं बचपन से सपना देखती थी कि भाई किसी की बहू बीवी बनूंगी, कोई घर में आएगा। और कुछ कर ले, ठीक है। तो तान्या अब्रोल वर्मा, कुछ लोग वो भी बोलते हैं ना चक दे गर्ल, चक दे गर्ल। कुछ लोग तो गर्ल भी नहीं बोलते, बोलते चक दे। आप वही हो ना, पानी पी पानी बोलते हैं। हाँ कई लोग तो हंसते भी नहीं, बोलते यू आर दैट गर्ल ना, मैंने तुम्हारे पति से अफेयर कर लिया, यू आर दैट गर्ल। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार मुझे? चलो अच्छा, हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, हमें ऐसा फील हो जाता है कि यार इन्होंने तारीफ़ की है कि बेइज्जती की है, समझ नहीं आता। हमारे माँ बाप को जो बेइज्जती है वो फिल्टर हो जाती है। उनको ये पता है हमारी बेटी को पहचान लिया, ये नहीं पता 4 गालियाँ दे के गया है साथ में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हमारे माँ बाप की ना हम अपग्रेडेड वर्जन है, कि कोई ना कोई हमारी ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें मम्मी पापा से मिलती है। गौर से देखोगे ना, बाय मिस्टेक होता है वो, आपको ऐसा कॉन्शियसली रियलाइज नहीं होता। सडनली मेरी मम्मी भी तो ऐसी ही करती है। शिट। कुछ क्वालिटीज़ तो अच्छी होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो, ये सब। कुछ क्वालिटीज़ आप दुआ करते हो भगवान मेरे अंदर कभी ना आए, बस आप दुआ ही कर सकते हो। तो मेरे पापा बड़े प्यारे आदमी हैं, इतने स्वीट हैं। कोई घर पे आएगा ना, उन्हें खाना पिलाना बड़ा पसंद है कि यार आओ जी आओ, खाओ पियो। खाने से ज़्यादा पिलाना पसंद है, क्लियरली। तो मैं ना अगर मान लो चांद पे भी पहुंच गई किसी तरह, और मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा यार मैं चांद पे हूँ, मैं वापस कैसे आऊँगी यहाँ से? कहते बेटा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो अपनी स्कूटी पे मुझे चांद पे लेने आ जाएंगे। मिडिल क्लास है ना हम स्पेसशिप नहीं सोच सकते, हम स्कूटी में ही ठीक रहते हैं। कार में भी तेल ज़्यादा लगता है। तो ऐसे पापा है मेरे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। एक बार बचपन में ना मैंने उनकी जेब से पैसे बहुत उड़ाए। तो जब तक 40-50 ऐसे वाले उड़ा रही थी ठीक है, जिस दिन उड़ाई 500 की गट्टी पकड़ी गई, गिने हुए थे उनके। तो मेरे को बड़ी डांट लगाई, छित्तर भी पड़े मेरे। पर हैं मोस्टली स्वीट हैं, ठीक है। तो बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन पकड़ के अबोहर, ये मेरा रूटीन रहता था जब तक मैं बॉम्बे में रह रही थी। अब तो शादी हो गई ना। तो दिल्ली ना मैं पापा को बुला लेती थी, आप दिल्ली से मुझे पिक करने आ जाओ, क्योंकि 2nd क्लास में बैठ के अकेले आना ना थोड़ा मुश्किल लगता था। जहाँ हम कार भी से भी सकते थे, अफोर्ड करते थे हम, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड ही नहीं करते। पैसे थे, पर सोच मिडिल क्लास है,
जहाँ 90 रुपए में काम चल रहा है, 6,000 रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं भाई? सही बात है। तो पापा मुझे लेने आए इस तरह, हम ट्रेन में बैठ गए। पापा ने मेरी ना खिड़की वाली सीट रोक के रखी हुई थी और मैं पूरा अपना मुंह बांध के चुन्नी से कि कोई पहचाने ना। ट्रेन में ये फिर ट्रेन में चर्चा कर लेते हैं ना, जी अच्छा आपने शाहरुख के साथ काम किया था, शाहरुख सच में आपके साथ खड़ा था कि उसको बाद में स्पेशल इफेक्ट से डालना है? मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ना मैं कट लेती थी, चुन्नी चुन्नी बांध के साइड में बैठ जाती थी। तो हम ऐसे एक बार ट्रेन से निकले पापा के साथ, रोहतक आया। रोहतक आते पापा वो चाय वाले भैया आ गए, चाय पिएगी? मैंने कहा हाँ पी लेंगे, चाय पी लेंगे। हाँ भाई 2 चाय दे। चाय दी मुझे, मेरा कप दिया, अपना रखा। पूछते कितने पैसे हुए? मैं अपना दुपट्टा वगैरह हटा रही हूँ, चाय पीनी है। दुपट्टा हटा रही हूँ, चाय पी रही हूँ। तो मैं बोलता जी 14 रुपये 2 कप के। मेरे पापा तिल मिला गए, कहते 7 रुपये का 1 कप? सारी दुनिया तो 5 रुपए का कप दे रही है, तूने इसमें हथनी का दूध डाला है कि 2 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा? मैं जो चुन्नी हटा रही थी मैं वापस ऊपर। मैं नहीं जानती इसे, ये कौन है? सॉरी। तो ये सब हो रहा है। वो कहता बाबूजी ये तो 2 साल पहले था, आपको टाइम हो गया आए हुए। ले मैं तो रोज आना। मेरे को ना बहुत बेइज्जती फील हो रही है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही है। मैंने पापा को अपने पास खींचा, मैंने कहा पापा आप दे दो ना उसे, 4 रुपए से कौन सा अपना महल डाल लोगे आप? दे दो उसे 4 रुपए। तो मेरे पापा ना मुझसे बड़े अपसेट। ठीक है, जेब से 10 रुपए निकाल ले, पीछे की जेब से टेढ़े मेढ़े होके 5 रुपए का सिक्का निकाला, उसे दे दिया। मैंने कहा चलो बला टली, चाय पीते हैं। चाय पीने लगी, इतनी जोर से, ओ 1 रुपया था दे के जा। मेरे अंदर ही अंदर चल रहा है, मौला मेरे ले ले मेरी जान। मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा आप ऐसा क्यों करते हो यार? प्रॉब्लम क्या है? ये 2-4 रुपए क्यों करते हो? कहते मजा आता है। मैंने कहा ये अजीब चीप थ्रिल्स है। मैंने कहा आप मत किया करो। कहते ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी फट गई। मैंने कहा क्या मतलब? कहते तुझे वो सेठी पता है ना? सेठी ना हमारे अबोहर है मेरा होम टाउन, वहाँ पे ना गाजर के हलवे की रेडी लगाता है बेचारा। तो सर्दियों में मिलता है गाजर का हलवा 250 रुपये किलो। कहते वो जो सेठी है ना, मैं उसके पास गया। मैंने कहा पापा आपने क्या किया? कहते बात तो सुन। कहते उसके पास गया। मैंने कहा हाँ भी सेठी, अब छोटे शहरों में सब जानते हैं और पापा उसके परमानेंट ग्राहक, तो सब जानते हैं। कहते हाँ 1 किलो हलवा पैक कर दे। हाँ बाबू जी कर दूँगा। कहता मैं पास में आगरा चाट भंडार था, वहाँ जाके मैंने भल्ले पापड़े की 2 प्लेटें खाई। कहते मैं वापस आया सेठी के पास। कहते हाँ भाई सेठी पैक हो गया? हाँ हो गया बाबू जी। डब्बा बांध के दे दिया पापा को। अब पापा कहते ते 250 रुपये। सेठी कंफ्यूज, 250 रुपये? कहते जब मैं तुझे ऑर्डर दे के गया था साथ में 500 की पत्ती भी तो दे के गया था। सेठी के पास रश बहुत था, उसने भी गौर नहीं किया। उसने अपने गले से 250 निकाल के पापा को दे दिए। तो उस दिन मेरे पापा बेचारे उस गरीब से 1 किलो हलवा और 250 रुपये लेके आए हैं। उस दिन मेरे को ख्याल आया कि अगर मेरे पापा छोटे मोटे ठग हो सकते हैं, मेरा तो चोर नहीं होना बनता है भाई, अपग्रेड हूं मैं। मेरे से ऐसे माफिया मंगवा ली कि हाँ तूने जेब से 500 रुपये निकाल ले। मैंने किसी और को तो नहीं ठगा, घर में ही की ना जो की। ये तो मेरे पापा हैं। मेरी मम्मी ना सोशल बटरफ्लाई, उसको रोज नए सूट पहनने हैं, रोज नए लोगों से मिलना है। शी इज ऑल ओवर द प्लेस एंड वेन एवर आई गो शी इज जस्ट लाइक सो एक्साइटेड। आगे तो बाजार चलेंगे, है ना? 1.5 साल में जाते हो तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि बाजार चलेंगे ना, शॉपिंग करेंगे। फिर मुझे चीज़ें दिलाएंगी, तू चदरें ले जा यहाँ से, बर्तन ले जा, बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, वहाँ पे बहुत पैसे लगते होंगे। मिडिल क्लास सोच,
तो ये ले जा सब कुछ। एक दिन तो मेरे को कहती तुझे पता है मैंने 100 रुपए के ना 2 डस्टबिन लिए हैं, एक डस्टबिन ले जा। डस्टबिन ले जा बॉम्बे, अबोहर से उठा के 2000 किलोमीटर। मैंने कहा मम्मी ये ज्यादा हो रहा है, आपका प्यार थोड़ा कम करो। तो हम बाजार गए वहाँ पे। अब मम्मी क्योंकि सोशल बटरफ्लाई उन्हें तो सब जानते हैं, वहाँ से ना एक ग्रुप आ रहा है आंटीज का हमारी तरफ। मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा, मम्मी को आके बिग स्माइल्स, हाँ जी बहन जी की हाल है, आए नहीं आप लास्ट किट्टी पे? कहते हाँ मेरी बेटी आ गई। अच्छा बिटिया आई हुई है, और बेटे कैसे हो? मैंने नमस्ते आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ हाँ बेटा हम तो तुझे बहुत याद करते हैं, तेरी फिल्म आई ना हमारे बच्चों ने देखी। मैंने कहा बच्चे ये तो तुम्हारे साथ खेलते रहे, तो हमारे साथ बैठ के उठ। आंटी के साथ ना 2-3 लेडीज़ और थी। आंटी फुल इम्प्रेशन मार रही है कि मैं इसे बहुत देर से जानती हूँ, मुझे घंटा आंटी याद नहीं। मैंने कहा ये मैंने इनके घर रोटी कब खा ली, मुझे नहीं याद आ रहा। मैंने कहा चलो पर अपन है ना कॉर्डियल सोशली के हाँ जी आंटी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मम्मी इसके बीच में। पहचाना तूने कौन है? मैंने कहा नहीं। पहचाना नहीं तूने? मैंने कहा नहीं। बैटरियों वाली आंटी। बैटरियों वाली आंटी? बैटरियों वाली उनके जो हस्बैंड है ना, उनकी ना जो इन्वर्टर की बैटरीज नहीं होती उसकी दुकान है, तो वो है बैटरियों वाले अंकल, उनकी वाइफ बैटरियों वाली आंटी। मैंने कहा अच्छा मुझे अभी तक बाई गॉड मुझे नहीं पता मैं उन्हें कैसे जानती हूँ, कब मिली हूँ, पर मैंने हाँ में हाँ मिला। हाँ जी आंटी सब बढ़िया, अच्छा बेटे घर आना, ओके बाय। हम घर आ गए। घर आए ना तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ना अब मुझे बॉम्बे रहते बहुत साल हो गए हैं, तो मुझे याद नहीं रहता कौन है कौन नहीं है, तो आप ना मुझे ऐसे मतलब पब्लिकली पूछा मत करो कि तूने पहचाना, आप मुझे सीधा बता दिया करो। मम्मी बोले हाँ ठीक है। बात खत्म हो गई। इतनी इज्जत होती है हमारी अपने माँ बाप की नज़र में, कितने बड़े सेलिब्रिटी और घर के मुंडू। मेरे को एक दिन कहती तो ऐसा कर, एक दिन फूल झाड़ू और एक दूसरी झाड़ू लिया बाजार से। अजीब काम करवाते हैं। तो मैं वापस बॉम्बे आ गई। फिर 1-2 साल के बाद मैं वापस घर गई है ना, तो मुझे कहती 2-3 दिन के बाद किट्टी चलेगी, किट्टी पार्टी मेरी। मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूँगी यार, आप चले जाओ, आप जाओ किट्टी पार्टी, तंबोला खेल लेना। मैंने कहा वाओ दैट्स एन ऑफर आई कैन नॉट रिफ्यूज। ठीक है तंबोला खेल लूँगी, मैं दे दूँगी तेरे पैसे। मैंने कहा ठीक है। मैं गई किट्टी पार्टी में, गई मम्मी के साथ। वहाँ पे बहुत सारी आंटी, उनको मैं जानती थी काफ़ी आंटी, सबको मिली, पहचान लिया मैंने। नाउ सडनली आई सी अ ग्रुप ऑफ लेडीज वॉकिंग टुवर्ड्स अस। मेरे को ना थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस हुई। मैंने कहा चलो देखते हैं, थोड़ा स्मार्टली एक्ट करूँगी अगर कुछ वियर्ड हुआ तो। आई मेरे पास, वही नमस्ते आंटी, नमस्ते बेटा कैसे हो, ये सब बातें हुई। कहते हाँ भाई तेरा CID देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा। एक बात बता, वो जो दया है वो इतना सच, पूछ रही हूँ आपकी बात, साथ वाली लेडीज को बता रही है कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस थे आई विल पुट इट अक्रॉस बिकॉज आई नो हर। तो कहते वो जो दया है वो सच में इतना लंबा चौड़ा है? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें। तो ये सब बातें हो रही हैं। अब मैं डर रही हूँ मम्मी पूछ ना दे, और मैं मम्मी को ना ऐसे लगातार देख रही हूँ। मम्मी पहचाना ना तूने इन्हें कौन है? मैं बहुत शानी हूँ। मैंने कहा हाँ मम्मी पहचान लिया। मुझे लगा बात संभल गई। मम्मी कहते हैं पहचान लिया? मैंने कहा कहते बता कौन है। मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, कुछ मनगढ़ंत बना देती हूँ, ऐसे ही बोल देती हूँ कौन है ये दीपक की मम्मी। घंटा कोई दीपक एग्जिस्ट नहीं करता मेरी लाइफ में, ऐवी हवा में। नहीं बेटा बैटरियों वाली आंटी। कुछ चेहरे होते हैं जो आपको तो यार उनका चेहरा नहीं भूलते, कुछ चेहरे होते हैं तुम उसकी जेब में फोटो लेके चलो चेहरा तुम्हें याद नहीं होगा बाय गॉड। अब ना बहुत रायता फैल चुका था। स्ट्राइक 2, आंटी खिसिया गई।
आंटी होगी गुस्से के 2 बार बेइज्जती कर दी लड़की ने। मैंने इतना बड़ा इसका इंट्रोडक्शन किया, मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। और मैं भी ना ऐसी हो गई और मैं मम्मी को देख रही हूँ, क्यों किया आपने? आंटी कहती नहीं नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे, अब हमें कहाँ पहचानेंगे, अब तो बड़ी हीरोइन हो गई है ना। उन्हें क्या पता मेरी मेमोरी की प्रॉब्लम है। आंटी ना खूब मुझे ऐसे भिगो भिगो के दी और मैं मम्मी को ऐसे देख रही। मेरी मम्मी, तूने पहचाना नहीं कैसे इन्हें? तुझे याद नहीं है तू डोलो लटका के साइकिल पे इनके घर लस्सी देने गई थी? और जब तेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे? मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने बड़ी सॉरी करके उनके साथ सिचुएशन संभाली कि अब मेरे को ना घर आके बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैंने कहा यार हर बार ये मेरी बेइज्जती कराती है मम्मी, क्या बात है? मैंने इनसे बात, मैंने कहा मम्मी आप क्यों करते हो मेरे साथ ऐसे? कहते क्या क्या की कीता है? मैं की कीता है? मैंने कहा आप उनके सामने मुझे पूछ लेते हो कौन है। अब मैंने आपको बोल दिया हाँ मैंने पहचान लिया, तो कम से कम ये क्विज तो मत करो ना, बता कौन है। अब वो मैंने कहा आपने इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप ऐसे करवा दो ना कि बेटा इनको पहचाना, बैटरियों वाली आंटी। अब पूछो मत मुझसे मम्मी तानू पता है कितनी मुश्किलां नाल पालिया है मैं तानू। 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती सी मैं तो 4 बातें सीख ली। अब तुम्हें लगता है तुम हमसे ज्यादा सियाने हो। मैंने कहा मम्मी बात वो नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ सो दैट वी कैन अवॉइड एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। कहते थोड़े से बादाम खा ले से अच्छा। मैंने कहा वो 4 आप भी खा लो। बताओ बैटरियों वाली आंटी का नाम क्या है? कहती मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है तेरी बातों से, तू जाए। माइक ड्रॉप ना। उसके बाद क्या बोलोगे मम्मी को? चलो ये किस्सा हुआ, मैं भूल गई। मैंने कहा अब जिंदगी में मेरे साथ मम्मी ये काम नहीं करेंगी, आई एम श्योर ऑफ इट। फिर गई 1-2 साल के बाद में। हमारे ना वहाँ पे एक दरगाह है, 5 पीर की दरगाह कहते हैं। वहाँ पे ना हर वीरवार थर्सडे बड़ी अच्छा मेले जैसा सीन होता है। तो मम्मी कहते चलो मत्था टेकने चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो हम गए वहाँ पे 5 पीर। हम दरगाह से बाहर आ रहे हैं एंड सडनली आई सी अ ग्रुप ऑफ लेडीज वॉकिंग। मैं देख रही हूँ उन्हें। मैंने कहा ये आंटी ना लेफ्ट की तरफ इशारा कर रही है, ये प्रसाद की रेडी पे जाएगी। पर इसके पैर तो राइट की तरफ है, ये दरगाह पे जाएगी। या खुदा, ये तो सीधा हमारे पास आ रही है। मम्मी मम्मी मेरी तरफ देखो। मम्मी मेरी तरफ देखो। पर अफसोस मम्मी का लुक नहीं आया। अब वो आंटियां हमारे पास बिग स्माइल्स, हाँ जी बहन जी की हाल है, हाँ जी वधिया, अच्छा 5 पीर है और कहाँ जाएंगे, वहीं तो खड़े दरगाह के बाद। ये ऑब्वियस क्वेश्चन, ये सब वार्तालाप चल रही है और मैं अंदर मेरी रूह कांप रही है। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी इस बार। मम्मी को सारी बात समझ आ चुकी है, ये मेरे साथ अब वो वाली नहीं करेंगी। तो मैंने भी नमस्ते किया, नमस्ते आंटी कैसे हो, ठीक हो? कहते हाँ। कहते ये मिलो हमारे जो भी आंटी थे। वो नहीं याद तो साथ वाली कहाँ याद होंगी। तो मैंने सबको नमस्ते नमस्ते की और ना मेरे को ना अंदर से बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है अब। मैंने कहा मम्मी कहते पहचाना कौन है? दिस टाइम आई वॉज फकिंग रेडी। मैंने कहा यार ये आंटी ना, मेरा दिमाग कह रहा है तूने इसे देखा है कहीं मिली है पर तू पहचान नहीं आ रही, हो ना हो। नहीं वो बैंक वाली आंटी थी। वो आंटी हमारी 20 साल तक पड़ोसी रही है। पर आई वॉज अंडर सो मच प्रेशर। मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं पहचानती तो ये हो ना हो बैटरी वाली आंटी। आंटी भी मुझे ऐसे देख रही है, बैटरी वाली आंटी कौन है? उसके बाद मैंने कसम खाई
कि जब भी मम्मी के साथ जाऊंगी एक झुंड हमारी तरफ आएगा ना, मैं वहाँ से कट लूंगी, मैंने नमस्ते ही नहीं करनी। तो ऐसा यहाँ से भी मैं कटती हूँ। थैंक यू वेरी मच।